बस 6 मंथ गायब हो जाओ, फिर देखो कि तुम्हारी लाइफ में कितने मिरेकल्स आते हैं और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। या फिर 3 मंथ खुद को दे दो, 90 दिनों तक खुद पे काम करो, तुम्हारे अंदर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर 21 डेज खुद पे काम करना सीख लो। क्या सच में ये सारी चीज़ें काम आती है कि 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 21 डेज खुद पे लगा दो, तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी? तो मैं कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल काम आती है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में भी हो सकती है। इसके लिए आपको 21 दिन, 3 मंथ या फिर 6 मंथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा गेम कंसिस्टेंसी का है। अगर एक बार आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना सीख लिया, और उसके लिए ज़रूरी है फोकस। अगर किसी चीज़ पे आप फोकस्ड हो कि मुझे मेरा गोल साफ-साफ दिख रहा है, क्लियर है, देन 3 मंथ हो, 6 मंथ हो या फिर 21 डेज़ है, हर चीज़ आपके लिए पीनट के समान है। बहुत ही क्विकली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। वैसे तो कहा जाए तो एक दिन में अगर इंसान सोच ले कि कल सुबह से मुझे अपनी रूटीन को फ़ॉलो करना है, मुझे अपने लिए जीना है, सेल्फ लव करना है, क्योंकि ये छोटी-सी लाइफ को इतनी सुंदर बनाना है कि मुझे ये अफ़सोस ना रहे कि मैंने लाइफ में खुद को नहीं जिया, खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, खुद पे मैंने काम नहीं किया, या फिर जो चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बता दूं कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। किस तरह से खुद पे काम करके सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में आप अपनी ट्राजेक्ट्री को ही चेंज कर सकते हो। इसके लिए कोई मंथ या ईयर देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सारा गेम हमारी खुद के माइंडसेट की होती है। अगर आप एक बार अपने माइंड पे काम करना सीख लोगे ना, तो ये 21 दिन या फिर 3 मंथ या 6 मंथ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोकस अपने आप पे कर लो। एक दिन में चेंज हो सकती है लाइफ, अदरवाइज एक जन्म में भी चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए इस बात की गांठ बांध लो कि जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे कि मुझे चेंज करना है, मैं जो लाइफ अभी तक जीते आया हूँ, क्या मैं खुश हूँ उससे? ये सवाल खुद से जरूर पूछो कि मुझे और क्या चीज चाहिए लाइफ में, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, कैसा दिखना चाहता हूँ। उस तरीके से एक्ट करना सीखो, उस तरीके से रहना सीखो। और रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, हर जगह आप सुनते होंगे कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ, लेकिन रियल में ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि जिस मोमेंट में आप हो, उस मोमेंट में अगर खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, ना तो आप फ्यूचर के बारे में बहुत दिमाग लगा रहे हो और ना जो भी बातें आपके पास में हो गई उसके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अधिकतर एनएलपी में जब एनएलपी की हम टेक्निक्स यूज करते हैं ना, तो उसमें टाइम लाइन एक आती है। उसमें क्या होता है, ये शो होता है कि आप कभी भी प्रेजेंट लाइफ को जी नहीं रहे होते हो। हमेशा या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो या तो पास्ट के बारे में। यानी कि हमारी जो ये माइंड है ना, वो कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं होती। दैट्स व्हाई वी डोंट लिव पीसफुल लाइफ। हम एक अच्छी लाइफ जी नहीं पाते। हमेशा पिछली बातें क्या हो चुकी, एक ओल्ड लगेज की तरह ढोते रहते हो, जिससे कि हमारी लाइफ खुद एक बोझ बन के रह जाती है। अब एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। आपके एक हाथ में एक खाली ग्लास दे दिया जाए और दूसरा हाथ बिल्कुल खाली है। इस ग्लास में कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे दिन अगर इसे पकड़कर रखने के लिए कह दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा? बोझ लगेगा ना, हेडेक लगेगा। कहीं ना कहीं आप जगह खोजोगे जहां पे इस ग्लास को आपको रख देना है। वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ढोते ढोते ये हेडेक बन जाती है, बोझ बन जाती है। तो सोचिए जरा क्या हाल होता होगा आपके माइंड का, जब पूरे दिन कंटिन्यूअसली आप किसी भी थॉट्स को ढो रहे हो, सोच रहे हो, उसे आप निकाल कर फेंकते ही नहीं, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कभी होगी ही नहीं। तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए पास्ट की लगेज होती है ना, उसे उतार कर फेंकने की जरूरत होती है। तब जाके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक पिल नहीं है कि अचानक से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नाम का वर्ड आ गया और आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। या फिर 3 मंथ तक, 6 मंथ तक या फिर 21 दिनों तक आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन कंसिस्टेंट आप हो ही नहीं, और 6 मंथ आपने ऐसे सोच सोच के बर्बाद कर दिया, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिस भी मोमेंट में आप हो उसमें इंजॉय करना सीखो। मान लो कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, एक बहुत बड़ा बंगला लूंगा या बहुत बड़ी कार खरीदूंगा, लेकिन उस चक्कर में ना सो पा रहे हो ना फिर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, तो ये पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। या फिर पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो कि मेरा तो बीता हुआ कल ऐसे है, लोगों ने ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में बताई कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे में किसी भी तरह की स्किल्स नहीं है।
तो भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो किसी के बारे में सोचना बंद कर दे, फ्यूचर के बारे में भी सोचना बंद कर दे, पास्ट के लगेज को उतार दे, प्रेजेंट मोमेंट को जितनी ज्यादा हो सके कोशिश करो कि जियो, इंजॉय करो। जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो, जैसा दिखना चाहते हो, जिस तरह की कम्युनिकेशन आपको करनी है, उस तरह की सारी चीजें विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन तभी कम आएगी जब आपकी माइंड पूरी तरह से कूल रहेगी। और कूल रखने के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है, जिसे कहते हैं कि अपने माइंड सेट पे काम करे। बाय द वे, मैं प्रोफेशनली एक माइंड सेट कोच हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर माइंड की ही बातें करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने माइंड पे काम नहीं करोगे और हम लग जाते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चीजों को अफर्म करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो जरा आप सोचो कि अगर पहले से ही बहुत सारे इसमें गार्बेज भरे हुए हैं, तो क्या सच में नई नई चीजें इसमें ऐड हो पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब पुरानी चीजें आप निकाल नहीं रहे हो तो फिर नई चीजें ऐड होने का इसमें सवाल ही नहीं होता है। किसी भी डब्बे में कोई सामान डालने से पहले उसे पहले वाले जो भी सामान है उसे खाली करना पड़ता है, धो के आप रखते हो ना, ताकि फिर से उसमें क्लीन चीज डाल सको। उसी तरह से अपने दिमाग को भी क्लीन करो, एकदम क्लीन। ओल्ड लगेज, ओल्ड जो भी बातें हैं, उन सारी चीजों को निकाल कर फेंको। नई नई चीजें इसमें डालने के लिए फिर से आपको फ्रेश होना होगा, और नई चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वैसा खुद बनना होगा, यानी कि खुद को अपडेटेड करना होगा। तब जाके फुल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन खुद पे अटेंशन दे, अपने उठने का टाइम फिक्स करें, अपने सोने का टाइम फिक्स करें, और बीच में पूरा दिन आप क्या कैसे रूटीन को बनाते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो पूरे दिन की रूटीन कैसी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि कैसे आप 7 दिन की जर्नी को शुरू करने वाले हो। इसमें अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो उसके लिए थैंक यू। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।